अफसोसनाक खबर से कि लाहौर के इलाके मजंग नूरशाह में फ्लैट में खातून समेत 2 बच्चों के कत्ल का वाकया। जाम-बहक होने वालों में बहन भाई शामिल। शनाख्त 14 साला मुस्फीरा और 12 साला मुनीब के नाम से हुई। जख्मियों में समरा और मिनाहिल शामिल। क्राइम सीन यूनिट और फोरेंसिक माहिरीन की टीमें शवाहिद जमा करने में मसरूफ हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम शाहिद मजंग में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। वाक़े के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौर के इलाके मजंग नूरशाह में। फ्लैट में खातून समेत 2 बच्चों के कत्ल का वाक़या पेश आया है। अब तक पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे उसामा जुनैद से। उसामा, बताइएगा क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर के इलाके मजंग में आज सुबह एक अफसोसनाक और जो है वो इंतहाई दर्दनाक वाक़या जो है वो सामने आया है, जिसके मुताबिक मजंग के इलाके नूरशाह रोड पर वाक़े एक फ़्लैट के अंदर मुलजिम शाहिद नामी जो है वो डीलर ने यहाँ पर एक फ़्लैट के अंदर खातून आयशा और 2 बच्चों को जो है वो गोलियाँ मारकर जो है वो जाँ बहक कर दिया है, कत्ल कर दिया है। और जो इब्तदाई तफ़सीलात हमारे सामने आ रही हैं पुलिस ज़राए के मुताबिक कि मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारकर जो है वो खुदकुशी कर ली है और फायरिंग की जद में आने से 2 बच्चे जख्मी भी हुए हैं और मुतासा बच्चों को तिबी इमदाद के लिए न्यू हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट कर दिया गया है। दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि जांबक होने वाली जो खातून है उसका नाम जो है वो उसकी शनाख्त जो है वो आयशा के नाम से हुई है और बच्चों में जो जांबक होने वाले बच्चे हैं उनमें 14 साल की मसफीरा और 12 साल का मुनीब शामिल है और मुलजिम की शनाख्त जो है वो शाहिद संधू के नाम से हुई है। मेरे साथ यहाँ पर इस फ्लैट के करीबी हमसाया मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ें हैं जो आप जानते हैं इन फैमिली के बारे में और क्या तफसीलात हैं इब्तदाई आपके पास कि ये वाक़या कैसे पेश आया और वाक़े की जो मुलजिम शाहिद संधू आप बता रहे हैं उनका ताल्लुक इनके साथ कैसा था? इनको कुछ हम इतना ज़्यादा तो नहीं जानते। ये है कि शाहिद सिंधु वगैरह यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करता था, उसको हमने आते जाते हुए देखा था और ये कोई 6-7 माह से मेरे ख्याल से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और उसका यहाँ पे आना जाना था, तो जिसकी वजह से अक्सर वो औरत को हमने इसके साथ जाते आते हुए देखा था और रात को ये वाक़या हुआ तो एकदम। अच्छा, वाक़े के वक्त की कोई आपके पास कोई तफसील सामने आई है एज ए हमसाया? आपको कब रिपोर्ट हुआ और कैसे रिपोर्ट हुआ आपको कि वाक़या हुआ क्या है और बेसिकली अगर कोई तल्ख़ कलामी हुई है आया या कोई तनाज़ा पहले से चल रहा था, कोई इस तरह का वाक़या? नहीं, हमने जो है ना, ये साथ ही हमारा घर है, तो रात को जो है ना तकरीबन कोई 2:30 बजे के टाइम पे फायर की आवाज़ आई है। तो नॉर्मली हम ऐसे समझे कि जैसे कोई पटाखा वगैरह चला है, तो नहीं कोई इतनी समय लगी। फिर थोड़ी देर वक्फे के साथ फिर एक और फायर की आवाज़ आई है, तो उसके साथ फिर जो है ना औरत के चीखने की आवाज़ आई है, जिससे फिर हमने वो बाहर आके मैंने देखा, इधर अपने टेरेस में खड़ा हुआ हूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, काफ़ी यानी कि दूर से आवाज़ आ रही थी। तो इसी दौरान फिर तो कोई 10 मिनट के वक्फे से फायरिंग होती रही है, तो पुलिस वाले आ गए हैं, वो आए हैं, तो फिर वो जब सीधे ऊपर गए हैं ना, तो फिर पता लगा कि ऊपर जो है मर्डर हुए हैं। जी बिल्कुल, मुलजिम शाहिद संधू इनका बताना है कि उसका जो है वो करीबी ताल्लुकात थे खातून आयशा के साथ और उनका आना जाना था यहाँ पर फ्लैट के ऊपर और साथ ही पुलिस ज़राए के मुताबिक तफसीलात का जो है वो उनको इकट्ठा किया जा रहा है, वजूहात का तयन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जो इब्तदाई तफसीलात सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि रात गए जो है वो शाहिद संधू फ्लैट पर आता है और फ्लैट पर मामूली तल्ख़ कलामी के बाद फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती हैं हमसायों को और जो है वो बाद में रिपोर्ट ये होता है कि 2 बच्चे और खातून आयशा को जो है वो कत्ल कर दिया गया है और मुलजिम शाहिद संधू ने भी खुद को गोली मारकर जो है वो खुदकुशी कर ली है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, फॉरेंसिक की टीमें यहाँ पर एविडेंस जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं और मजीद जो वजूहात हैं उनका तयन किया जा रहा है और ताहाल वाक़े की FIR जो है वो दर्ज नहीं हो सकी है और ना ही मुलजिम की जानिब से और ना ही मकतूलीन की जानिब से कोई मुद्दई जो है वो ताहाल सामने आ सका है। जी, अफसोसनाक खबर से कि लाहौर के इलाके मजंग नूरशाह में फ्लैट में खातून समेत 2 बच्चों के कत्ल का वाकया। जाम-बहक होने वालों में बहन भाई शामिल। शनाख्त 14 साला मुस्फीरा और 12 साला मुनीब के नाम से हुई। जख्मियों में समरा और मिनाहिल शामिल। क्राइम सीन यूनिट और फोरेंसिक माहिरीन की टीमें शवाहिद जमा करने में मसरूफ हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम शाहिद मजंग में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। वाक़े के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौर के इलाके मजंग नूरशाह में। फ्लैट में खातून समेत 2 बच्चों के कत्ल का वाक़या पेश आया है। अब तक पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे उसामा जुनैद से। उसामा, बताइएगा क्या तफसील है आपके पास?
जी बिल्कुल, लाहौर के इलाके मजंग में आज सुबह आज एक अफसोसनाक और जो है वो इंतहाई दर्दनाक वाक़या जो है वो सामने आया है, जिसके मुताबिक मजंग के इलाके नूरशाह रोड पर वाक़ एक फ़्लैट के अंदर मुलजिम शाहिद नामी जो है वो डीलर ने यहाँ पर एक फ़्लैट के अंदर खातून आयशा और दो बच्चों को जो है वो गोलियाँ मारकर जो है वो जाँ बहक कर दिया है, कत्ल कर दिया है। और जो इब्तदाई तफ़सीलात हमारे सामने आ रही हैं पुलिस ज़राए के मुताबिक कि मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारकर जो है वो खुदकुशी कर ली है और फायरिंग की जद में आने से दो बच्चे जख्मी भी हुए हैं और मुतासा बच्चों को तिबी इमदाद के लिए म्यू हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट कर दिया गया है। दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि जांबक होने वाली जो खातून है उसका नाम जो है वो उसकी शनाख्त जो है वो आयशा के नाम से हुई है और बच्चों में जो जांबक होने वाले बच्चे हैं उनमें 14 साल की मसफीरा और 12 साल का मुनीब शामिल है और मुलजिम की शनाख्त जो है वो शाहिद संधू के नाम से हुई है। मेरे साथ यहाँ पर इस फ्लैट के करीबी हमसाया मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ें हैं जो आप जानते हैं इन फैमिली के बारे में और क्या तफसीलात हैं इब्तदाई आपके पास कि ये वाक़या कैसे पेश आया और वाक़े की जो मुलजिम शाहिद संधू आप बता रहे हैं उनका ताल्लुक इनके साथ कैसा था? इनको कोई जो हम इतना ज़्यादा तो नहीं जानते। ये है कि शायद सिंधु वगैरह यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करता था, उसको हमने आते जाते हुए देखा था और ये कोई 6-7 माह से मेरे ख्याल से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और उसका यहाँ पे आना जाना था, तो जिसकी वजह से अक्सर वो औरत को हमने इसके साथ जाते आते हुए देखा था और रात को ये वाक़या हुआ तो एकदम। अच्छा, वाक़े के वक्त की कोई आपके पास कोई तफसील सामने आई है एज ए हमसाया? आपको कब रिपोर्ट हुआ और कैसे रिपोर्ट हुआ आपको कि वाक़या हुआ क्या है और बेसिकली अगर कोई तल्ख कलामी हुई है आया या कोई तनाज़ा पहले से चल रहा था, कोई इस तरह का वाक़या? नहीं, हमने जो है ना ये साथ ही हमारा घर है, तो रात को जो है ना तकरीबन कोई 2:30 बजे के टाइम पे फायर की आवाज़ आई है। तो नॉर्मली हम ऐसे समझे कि जैसे कोई पटाखा वगैरह चला है, तो नहीं कोई इतनी समय लगी। फिर थोड़ी देर वक्फे के साथ फिर एक और फायर की आवाज़ आई है, तो उसके साथ फिर जो है ना औरत के चीखने की आवाज़ आई है, जिससे फिर हमने वो बाहर आके मैंने देखा, इधर अपने टेरेस में खड़ा हुआ हूँ तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, काफ़ी यानी कि दूर से आवाज़ आ रही थी। तो इसी दौरान फिर कोई 10 मिनट के वक्फे से फायरिंग होती रही है, तो पुलिस वाले आ गए हैं, वो आए हैं, तो फिर वो जब सीधे ऊपर गए हैं ना तो फिर पता लगा कि ऊपर जो है मर्डर हुए हैं। जी बिल्कुल, मुलजिम शाहिद संधू इनका बताना है कि उसका जो है वो करीबी ताल्लुकात थे खातून आयशा के साथ और उनका आना जाना था यहाँ पर फ्लैट के ऊपर और साथ ही पुलिस राय के मुताबिक तफसीलात का जो है वो उनको इकट्ठा किया जा रहा है, वजूहात का तयन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जो इब्तदाई तफसीलात सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि रात गए जो है वो शाहिद संधू फ्लैट पर आता है और फ्लैट पर मामूली तल्ख कलामी के बाद फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती हैं हमसायों को और जो है वो बाद में रिपोर्ट ये होता है कि दो बच्चे और खातून आयशा को जो है वो कत्ल कर दिया गया है और मुलजिम शाहिद संधू ने भी खुद को गोली मारकर जो है वो खुदकुशी कर ली है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, फॉरेंसिक की टीमें यहाँ पर एविडेंस जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं और मजीद जो वजूहात है उनका तयन किया जा रहा है और ताहाल वाक़े की FIR जो है वो दर्ज नहीं हो सकी है और ना ही मुलजिम की जानिब से और ना ही मकतूलीन की जानिब से कोई मुद्दई जो है वो ताहाल सामने आ सका है। जी।